हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आपका मोगरा का प्लांट्स या विस्कर्स का प्लांट्स मरते हुए कगार में हो जाए तो आप उसको कैसे बचाओगे। क्योंकि आप मेरे गमले में लगे हुए ये विस्कर्स का प्लांट्स है और इस प्लांट्स को देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये किस तरह से इनके रूट खराब हो चुके हैं। क्योंकि इसमें अधिक पानी की वजह से, वाटरिंग की वजह से भी हमारा जो विस्कर्स का प्लांट्स है वो खराब हो जाती है। इस तरह से देखिए इन पे कीड़े किस तरह से यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। तो आपको इनको किस तरह से हटाना होगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जिसके कारण हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से ये ग्रो करेगी। क्योंकि दोस्तों इस तरह से जब प्लांट्स मरने के कगार में हो जाती है तो उसमें कुछ ऐसी फंगिसाइड रहती है जिसके कारण से हमारा पौधे अच्छी तरह से बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है। क्योंकि इनकी हर टहनिए पर ये फंगिसाइड का अटैक आई है और इनको आपको काटना ही बहुत ज़रूरी है। अगर काटना चाहते हो तो काट ले, और नहीं तो अगर 2-4 डंठी तो दोस्तों इस तरह से आपकी फंगिसाइड को हटा देना होगा। इस तरह से कटिंग कर ले और कटिंग करके सारी पौधी का जो इसमें छोटे लीव हैं या बड़ी लीव हैं इनकी सब कटिंग से हटा दे। क्योंकि मैंने इस तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से कट कर कर हटाई हूँ। और भी हमारे प्लांट्स पर अच्छी तरह से ग्रो जब पौधे नहीं देती है, जब प्लांट्स अच्छी तरह से हमारा रिजल्ट नहीं देती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह जाती है। इसके कारण से हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाती है। तो ये भी हमारे विस्कर्स का प्लांट्स है और इस विस्कर्स का प्लांट्स में भी देखिए कि हमारा वाइट मिलीबग का अटैक आई हुई है। इनकी रूट इस तरह से खराब होती हैं, पीले पड़ते हैं और इनमें यहाँ पर देखिए कि किस तरह से फंगिसाइड एकदम अधिकाधिक मात्रा में यहाँ पर लगी हुई है। और इस तरह से जब फंगिसाइड आपके पत्ते पर अटैक करेगी तो आपका पत्तियाँ भी नहीं बढ़ पाएगी और इनकी जो लीव होती हैं वो भी आपका नहीं बढ़ पाएगी। इस तरह से देखिए फंगिसाइड जब हमारे प्लांट्स पर एक जगह से अनेकों जगह पर वो पसार देती है, जैसे कि एक चींटियाँ दूसरे फंगिसाइड को लेकर वो तनाए तक पहुंचाती है और उससे अधिक प्लांट्स पर ग्रो दिला देती है और उससे हमारा प्लांट्स भी इस तरह से मरना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हर प्लांट्स तो अलग अलग होता है और ये भी प्लांट्स हमारा देखिए कि कितने सुंदर से फ्लावर दिए हुए हैं और ये खूबसूरत और अच्छे फूल खिले हैं। तो आप और भी हम दिखाते हैं कि जेड प्लांट्स का भी देखिए यहाँ पर इनका कितना सुंदर रूट और हरे भरे घने हैं। इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे हैं। ये भी हमारा फ्लावरिंग है, इसमें भी हमारा कीड़े नहीं लगी है। लेकिन अधिकतर क्या होती है, मार्च से शुरू होने से पहले ये देखिए इस तरह से फंगिसाइड बहुत ही पौधे पर अधिक मात्रा में लगी रहती है। तो आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इनकी मिट्टियाँ को आपको गुड़ाई करना होगा। क्योंकि इस तरह से जब हम मिट्टी को गुड़ाई कर ले रहते हैं और जब आप मिट्टी की सारी फंगिसाइड जैसे कि मिट्टी बैठ जाती है, इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है और इसके कारण से ये जब मिट्टी ग्रोथ नहीं करती है तो हमारा प्लांट्स भी सूखे सूखे हो जाते हैं। और इसको अगर हम समय से गुड़ाई कर देते हैं, पानी डालते हैं, इन पर तरह तरह के खाद डालते हैं। क्योंकि हम लोग फंगिसाइड मार्केट से खरीद कर भी लाते हैं दोस्तों, लेकिन वो क्या होती है, वो अच्छी काम नहीं करती है। और अपने घर पे बनाया हुआ पेस्टिसाइड हो या फंगिसाइड हो या लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या बर्मी कंपोस्ट हो, ये सारी चीज़ों को अगर आप घर पे बनाकर अपने प्लांट्स पर यूज करते हो तो ये आपका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया दिलाती है। तो मैंने मिट्टी को तो यहाँ पर गुड़ाई कर ली हूँ। अब इस मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद आपको करना क्या है कि इनकी सारी मिट्टियाँ को बाहर की ओर निकाल दे। इस तरह से देखिए हमारी मिट्टी सूखी हुई है और ये ड्राई बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। अब आपको इसको क्या करना है, इस तरह से गमले से बाहर निकाल देना है। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से निकाल दी है। अब आपको इसमें 2 चीज़ डालना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हल्दी के बारे में कि हल्दी आपका पेस्टिसाइड का काम करती है और वो
आपकी किचन में उपलब्ध मिलती है और वो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिलाती है। तो इस तरह से देखिए इनके जड़ को मैंने हिला दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ग्रोथ करे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मैंने यहाँ पर हल्दी ली हूँ। यहाँ देखिए मेरा हल्दी है। अब इस हल्दी को कैसे डालना है, तो आप 1 टीस्पून इस तरह से ले लें और लेने के बाद आप पौधे पर इस तरह से इनके जड़ तरफ इस तरह से आप डाल दें। देखिए मैंने यहाँ पर किस तरह से डाली हूँ। अब दूसरी चीज़ आपको, अब ये मिट्टी में आपको डालना क्या, तो अब आपको मिट्टी में क्या डालना है, तो ये लहसुन और प्याज, ये भी आपके किचन में ही उपलब्ध मिलेगी। और इसको मैंने 2 दिन से पहले से ही इसको मैंने पानी में डुबो कर रखी हूँ और ये अच्छी तरह से कंपोस्ट हो गई है। दोस्तों ये क्या होती है कि अगर हम अधिक दिन रखते हैं पानी में तो ये गंध भी आती है, तो ये पेस्टिसाइड का भी काम करती है। ये फंगीसाइड जब मिट्टी में लगती है उसको भी दूर भगाती है, क्योंकि इनके सेंट से ये वो भाग जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही सुंदर इस पर काम करती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से डाली हूँ। अब डालने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो मैंने गमले से मिट्टी को बाहर की ओर निकाली हूँ, अब इसमें भी आपको 1/2 टीस्पून इस तरह से हल्दी पाउडर डालना है और इसको इस तरह से सूखी, भिगाकर आप बिल्कुल भी नहीं डालें। भिगाकर डालने से क्या होगा कि आपकी मिट्टी में फंगस दोबारा लगने का डर रहेगी। अब हम यहाँ पर इस तरह से लेयर बिछा देते हैं, जैसे कि प्याज या लहसुन का छिलके जो हैं उन पर हम इस तरह से दाब देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से अंदर कंपोस्ट होकर ये मिट्टी में मिक्स ड्राई हो जाए। और ये ड्राई होने के बाद ये अपना प्लांट्स पर अपना रिस्पांस दिखाना स्टार्ट करेगी। तो मैंने यहाँ पर सारी मिट्टी को फिर से मैंने डाल दी हूँ, लेकिन दोस्तों ये मिट्टी हमारी बिल्कुल सूखी हुई है। अब इसको करना क्या है, इसमें तो हमें मिट्टी सूखी हुई है तो हमें पानी डालना है। तो पानी आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, किन पानियों का इस्तेमाल करना होगा, सो आप देख लें। सबसे पहले यहाँ 1/2 लीटर मैंने पानी ली हूँ, उसमें 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाल दे रही हूँ और इसको इस तरह से घोल ले। क्योंकि मैंने मिट्टी में तो सूखी हुई डाली हूँ, लेकिन ये मैंने मिट्टी के ये साइड गमले में मैंने डाल दे रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो छिलके मैंने इस पर यूज किया है वो आपके प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया, हेल्दी और स्वच्छ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद दोस्तों ये अपना रिस्पांस दिखाएगी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने पानी किस जगहों पर डाली हूँ। मैंने गमले की साइड में पानी डाली हूँ, यहाँ पर बीच में बिल्कुल भी नहीं डाली है। ये क्या होगा, धीरे धीरे ये भीगते भीगते ये जड़ की ओर खींच लेती है और खींचने के बाद ये तनाएं और पौधे और अपने प्लांट्स पर अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाएगी। दोस्तों ये प्लांट्स पर अगर मर रहा प्लांट्स है तो उसको आपको बचाने के लिए आपकी किचन में उपलब्ध चीज़ों से अपने प्लांट्स को बचा सकते हो और आप इसी चीज़ का इस्तेमाल कर कर अपने प्लांट्स को बचाएं। तो हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।